हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर आदमी बनना चाहते हो तो बनी आदम का एहतराम करो। मुसीबत की तरह गुमराही भी तन्हा नहीं आती। गुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। जिंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत जिंदगी का आगाज। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्खीर कायनात है। दिल एक ऐसी चीज है जो अमीर के पहलू में नहीं। काम मेरी निगाह में ऐसे ही मुकद्दस है जैसे इबादत। जो मसाइल इंसान ना हल कर सके, कुदरत उन्हें हल करती है। हर शख्स को तबीयत सम्मान से मिलती है और जुबान जमीन से। मोमिन रेशम की तरह नर्म और फौलाद की तरह सख्त होता है। जो शख्स अपनी अजमत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अमल कभी ज़ाय नहीं होता। मुसलमान की हकीकी असास तौहीद और खत्म नबुव्वत के अकीदे पर है। दूसरों के सहारे जिंदगी बिसर करना कुरान की रूह से काफी है। अगर शायरी का मकसद इंसान बनाना है तो शायरी वारिस नबुव्वत है। मुसीबत भी एक अतिया खुदाबंदी है ताकि इंसान अपनी जिंदगी का मुशाहिदा कर ले। कतरा समंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा रहबर समंदर बनना चाहता हूँ। आपके माजी से हाल निकलता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी तो एक आर्जी शय है। पौधे और मदनियात तकदीर के पाबंद हैं, वफादार सिर्फ हुक्म इलाही का पाबंद है। शब व रोज की इस दुनिया में मत पड़ो, आपके पास एक और वक्त और जगह भी है। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। इश्क रसूल दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान दीन का रहता है ना दुनिया का। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें ये एक खूबी हो कि वो आशिक रसूल हो। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि लोग इखलास और दियानत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जिंदगी का राज यही है कि जहां रहूं, जिस हाल में रहूं, खुश रहूं, मुतमईन रहूं। मेहमान नवाजी पैगंबरों का खासा है और फक्र की पहली मंजिल कसब हलाल है। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए, इबादत ही की एक शक्ल है। हर वो चीज जिसके पास जिंदगी है मर जाती है अगर उसे गैर साजगार माहौल में रहना पड़े। यकीन एक अजीम कुव्वत और इंसाफ एक पेश बहा खजाना है और सब्र एक अजीम सादत है। मुसलमान के लिए जाए पना सिर्फ कुरान पाक है। कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ना करो, समझा भी करो। मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूँ, जब मौत आती है तो होठों पर मुस्कुराहट होती है। आजकल तालीम ज्यादा है और इल्म कम, जबकि पहले जमाने में इल्म ज्यादा था और तालीम कम। तुम कामयाबी और नाकामी पर नजर ना करो, अपनी मकसद तख्लीक को पहचानो और जिदोजहद किए जाओ। मैंने खुद को कभी शायर नहीं समझा, मुझे शायराना फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं। कौमें फना नहीं होती बल्कि आइंदा नस्लों की सूरत में अपना कायम मकाम पेश कर देती हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है
जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। अपनी तारीख को महफूज करें और लाजवाल बने। गुजरे हुए वक्तों से नई जिंदगी हासिल करें। कल्ब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत से राम हो सकता है, मुखालफत और अदावत से नहीं। मोहब्बत करने वाला बंदा खुदा की राह पर चलता है। मोमिन और काफिर दोनों से मोहब्बत का इजहार करता है। कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं, तरक्की करती हैं और सियासतदानों के हाथों मुठ हैं। वो घर 1000 सर तहसीन के काबिल है, जिसमें रोजाना सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत होती है। आपका दुश्मन भी आपे का दोस्त है। इसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी को भरपूर बना देती है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है, जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज तक बेकमो कास्त पहुंचाता है। आज का इंसान अपनी रोजी की फिक्र में रिस्क तलाश कर रहा है और अपने रज़्ज़ाक़ को भूल बैठा है, जो उसे रिस्क देता है। तकदीर जाहिलों की कैद और जंजीर है। इस तकदीर को नील के पानी की तरह समझो। वफा के आगे पानी, कफन से पहले खून। मेरे आबाओ अजदाद ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की तलाश में गुजार दी और मैं अपनी जिंदगी इंसान की तलाश में गुजार रहा हूँ। इंसान अपनी हसरतों की खातिर अपने रब के सामने सजदों में गिरता है। अगर वो सिर्फ इश्क खुदा में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे।